स्वर्णकार समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों, व्यापारिक चुनौतियों और सामाजिक समस्याओं पर गंभीर चर्चा के उद्देश्य से 15 मार्च को नई दिल्ली में स्वर्णकार समाज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश वर्मा सांसद खगड़िया बिहार ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री राजेश वर्मा जी ने कहा कि स्वर्णकार समाज के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णकला बोर्ड स्थापना हेतु पुरजोर प्रयास किया जाएगा। ये बोर्ड स्वर्णकार समाज के सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में कानून की धारा 411 BNS 317 के तहत सोने चांदी की खरीदी पर पुलिस प्रताड़ना की जाती है। इस पर राज्य सरकारों से बात करके इस समस्या को दूर किया जाएगा। आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से, जहां एक तरफ गर्व की अनुभूति है, वहीं एक जिम्मेदारी का एहसास भी। जहां एक तरफ समाज के लोगों ने अपनी समस्या से रूबरू कराया, वहीं समाज के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की। तो मैं स्वर्णकार समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि सब आज एक मंच पर आकर, चाहे वो IAS IPS अधिकारी हो, चाहे वो अन्य विभाग में कार्य कर रहे अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सब आज एक मंच पे पूरा समाज था। और समाज किसी आरक्षण की या किसी अपने बड़े मांग को लेकर यहाँ एकत्रित नहीं था। समाज केवल इसलिए यहाँ पर एकत्रित था कि समाज एक दूसरे के लिए खड़ा हो सके, और समाज के कोई भी लोग, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो किसी भी रूप में तकलीफ में हो, तो पूरा समाज उनके लिए खड़ा हो सके। इसी सोच के साथ समाज आज एकजुट हुआ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ समाज के सभी वरिष्ठ अभिभावकों का, जिन्होंने मुझको एक यह दायित्व दिया। समाज का जो संगठन है, उसके राष्ट्र अध्यक्ष का जो दायित्व दिया, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के अभिभावकों के अनुभव के साथ और युवाओं के जोश के साथ, इस दोनों के समन्वय के साथ हम लोग समाज को मजबूत करेंगे, एकजुट करेंगे, और बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर पर इसके कार्यक्रम को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। देखिए, समाज की समस्याएं कमोबेश बहुत सारी है, लेकिन 411 412 वाला जो विषय है, वो एक बड़ी समस्या थी। और इसके साथ साथ समाज का कुछ एक वो तबका जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, उसके पीछे का कारण, चाहे वो सोने चांदी के बढ़ते हुए भाव हो, चाहे अब जो जिस तरीके से ब्रांड का कल्चर डेवलप हो गया, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ, चाहे हमारे जो युवा साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आर्थिक अभाव के कारण नहीं कर पा रहे, ये तमाम विषयों को कैसे समाज पहले से भी, यह समाज जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है भवनों को बनाने में, अस्पतालों को बनाने में, विद्यालयों को बनाने में। तो वैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, समृद्ध लोग हैं समाज के, वो सब एक मंच पर आके सुनिश्चित करेंगे कि समाज के कमजोर वर्ग को अपने साथ बराबरी में लेकर चले, और जो जो इस समाज की समस्या जिससे अवगत कराया गया, उसको हम लोग लोकसभा के पटल पर बतौर सांसद, और जो जो हमारे विधायक हैं वो विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे। जो अधिकारी हैं वो संबंधित विभाग तक इसको रखने का काम करेंगे। तो हम लोग का प्रयास सामूहिक यही है कि एक दूसरे के हाथ को पकड़कर समाज को आगे लेकर चलना। मेरा नाम दुर्गेश कुमार सोनी है। मैं भोपाल से हूँ, और मध्य प्रदेश की स्वर्णकला बोर्ड बना था, उसका प्रथम अध्यक्ष होने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं आपके माध्यम से पूरे भारत के स्वर्णकार समाज का ये आह्वान करना चाहता हूँ, आइए हम सब साथ मिलकर, एक होकर, एकता के साथ आगे बढ़े, और हमारा जो समाज, उसमें कुछ तबके जो हमसे बिछड़े हैं, उनका हाथ पकड़कर हम उनको अपने साथ लें, मुख्य धारा में शामिल करें। और जहां तक स्वर्णकला बोर्ड बनाने का प्रश्न है, तो पूरे भारत में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और स्वर्णकला बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी पुरातन कला है, इसके लिए हम जाने जाते हैं, स्वर्ण कारीगरी, रजत कारीगरी, हीरा कारीगरी, जो किसी न किसी तरह से कुछ बाहर के लोगों के द्वारा हमसे छीन ली गई है, तो पुनः हमारे स्वर्णकार समाज के गौरव के रूप में कैसे स्थापित हो, कैसे करें उसको हम, और हमारे समाज को पुनः जागरूक कर उस विषय में हम आगे बढ़े, और स्वर्ण कला को पुनः हम हमारे समाज के श्रेष्ठतम रूप में स्थापित करें।
इसके लिए समागम आज हमारा यहाँ पर हुआ है और हमारे मंथन में उसके विषय को लेकर बहुत सारी बातें निकलने वाली है, जिसके माध्यम से हम हमारे समाज को तत्व करने का प्रयास करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जयप्रकाश सोनी, मैं बेंगलोर से हूँ, स्वर्णकार समाज से। और ये काफी समय से ये समाज बिखरा हुआ है, इसको इकट्ठा करने का सपना देखा था 6 साल पहले। तो धीरे धीरे ये प्रयास किया, सब ऑफिसरों को जोड़ा अलग अलग स्टेट से, फिर बिजनेसमैन को जोड़ा, अलग अलग प्रोफेशनल को जोड़ा, ऐसे करके एक दिमाग में संरचना आई कि अपने इसको समाज को इकट्ठा करना है। और अभी कल 6 महीने से इसका प्रयास चल रहा था और हमने जो सांसद है, अपने जो बिजनेसमैन है और अपने अधिकारी, उन वर्ग को मिलकर एक संगठन बनाने का प्रयास किया है और हमने उसमें सफलता भी पाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमने राजेश वर्मा जी को आज मनोनीत किया है और वो आगे चल के हमारे समाज को लीड करेंगे और हर क्षेत्र में वो हम लोग को सहयोग करेंगे। और हमने ये प्रयास किया कि ये समाज में काफी समस्या 411 412 में है और इसके बाद में शिक्षा से रोजगार से संबंधित यूपीएससी में लोग अपने नहीं आ रहे हैं, उनको लोगों को आगे लाना है और हमारे स्वर्णकला बोर्ड की स्थापना करनी है। उसको किस ढंग से करनी है, किस वंश से लानी है, वो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद में हमारा जो ओबीसी में है, उसको भी हम चाहते हैं कि कई लोग, जैसे गुजरात में हम ओबीसी में नहीं है, तो ओबीसी में लाने का प्रयास करेंगे। उनको क्रीमी लेयर के बारे में बताएंगे, जिससे समाज के बच्चे आगे आके यूपीएससी में तैयारी कर सके। और इसके अलावा हमारा ये है कि मंत्र है कि हमारा समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब जो नीचे के तबके के हैं, उनको रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए, एमएसएमई के थ्रू, एमएसएमई के पूरे इसमें हम संगठन के रूप में उनको बताएंगे, हर क्षेत्र में उनको रोजगार के अवसर कराएंगे। हम एक बड़ी वेबसाइट के रूप में, जैसे बीजेपी ने किया कि एक सदस्य अभियान चलाए, तो हम समाज के कोने कोने से स्वर्णकार समाज को जोड़ेंगे और उनको रोजगार के उपलब्ध उस वेबसाइट के माध्यम से कराएंगे। जैसे अमेजन पे कैसे लोग आप अपने से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऐसे ज्वेलरी के व्यवसाय भी उसमें अपने वो रख सकते हैं। छोटे छोटे गांवों से वो लोग रख सकते हैं। अभी उनको पास जीएसटी नंबर नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने से समाज में विकास विकसित बनेंगे लोग। मैं मदन लाल सोनी, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी और डायरेक्टर हायर एजुकेशन हूँ। और आज जो हमारा सोनी समाज में यहाँ जो समागम हुआ है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक समागम है, जिसमें सोनी समाज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और समाज के जो स्थापित जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने आके सोनी समाज को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इसका उत्थान और नेशनल लीडरशिप, राजनीतिक भागीदारी किस तरह से होगा, उस मुद्दों को, उस विषयों को बहुत डिटेल में समझाया है। इसमें हमारे सांसद साहब राजेश वर्मा जी ने भी बड़ी अच्छी तरह से शिरकत की है और एक जो दिशा उन्होंने दिखाई है, उसी पे हमें आगे चलना है, जिससे हमारे सोनी समाज का उत्थान हो सके। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सोनी समाज है, इसको शिक्षित करना, शिक्षा के क्षेत्र में लेके जाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। और शिक्षा में लेके जाने के लिए हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, उनको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, गांव-गांव जाके हमें आइडेंटिफाई करना कि किन लोगों को इस तरह की प्रयत्नों की जरूरत है और उनका अच्छे से मेंटरिंग करने का बहुत सख्त जरूरत है। और इसके अलावा जो भी हमारे आज के चेंज सिनारियो में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको सिखाना, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे जो एआई टूल्स हैं या जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स है या जो भी टेक्निकल कोर्सेज आ रहे हैं, वो उनको पढ़ें और उसमें अपना भागीदारी करें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो नीट एग्जाम, आईएएस एग्जाम्स जो है या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और उसमें वो एग्जाम्स में बैठे और सफलता हासिल करें। इसीलिए हम बहुत सारे क्षेत्रों में जो लाइब्रेरी है उसकी स्थापना करना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स, और इसमें मेन फोकस है जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको हम इसमें प्राथमिकता देंगे। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सोनी समाज जो अभी जिसको थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत पड़ रही है, वो एक बहुत अच्छे टारगेट को अचीव करेगा और भारत में एक सम्मानजनक स्थिति सोनी समाज के लिए पैदा होगी। धन्यवाद। डॉक्टर विजय वर्मा है। यहाँ पे आके हमारे ग्रुप में हमारे
सारे लोग माने समाज के लोग, जैसे कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है जब एक आदमी आगे जाए और अपने हाथ से दो लोगों को और आगे लेके जाए। आज उसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए ये आज हमारा मिलन बहुत ही सफल रहा और हर आदमी यही तय करके आगे बढ़ रहा है कि हम आगे जाएंगे, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को आगे लेके जाएंगे। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं रमेश सोनी, राजस्थान की वीर प्रस्तुता भूमि अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी से आज इस स्वर्णकार से समागम में मुझे आने का अवसर मिला। मैं कहता हूँ कि ये समागम केवल एक परिचय का उद्देश्य इसका नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि इसमें आज जिस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान हुआ है और जिस प्रकार से एक मंथन जिसे मैं कहता हूँ हुआ है, इस मंथन से निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से कोई अमृत निकल कर आएगा तो समाज को एक नई दिशा और दशा देगा। हम यहाँ पर जिस प्रकार से भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे फिर वो हमारी जो धारा 318 BNS की धारा है, उस विषय को लेकर कहीं न कहीं हमारे समाज के बंधु बड़े पीड़ित रहते हैं। दूसरी बात जो वर्तमान में समाज के युवाओं को जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि रोजगार के एक संकट छोड़ने के जो भाव बढ़े हैं उसको देखते हुआ है, तो उसमें किस प्रकार से नवाचार और डिजिटल माध्यम से हम उनको नया प्लेटफॉर्म प्रदान कर पाएंगे, किस प्रकार से हम जो सामाजिक कुरीतियाँ हमारी जो समाज में कहीं न कहीं अभी भी दिखती है उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, इन सब विषयों पर आज एक मंथन हुआ है। और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हमारा समाज शक्तिशाली हो और सुदृढ़ बने, इसके नाते में विचारों में कहता हूँ इस पूरे समागम से आज एक श्रेष्ठ विचार निकल कर उस पर अनुवर्तन के रूप में एक अच्छी कार्य सिद्ध होगा। ठीक है। मैं सुमेर मौसम जयपुर से हूँ। वैसे चूरू जिले की सरदार तहसील के महरी गांव का रहने वाला हूँ। अभी राजस्थान में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी का सह कोषाध्यक्ष हूँ और जेम्स एंड ज्वेलरी इकाई का लोगो डॉग भारती में राजस्थान का मुख्य सचिव। यहाँ दिल्ली में जयप्रकाश जी ने इतना शानदार प्रोग्राम करवाया है समाज को एकजुट करने के लिए। उस प्रोग्राम के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से जो लोग यहाँ पे IAS, IPS, डॉक्टर, शिक्षाविद, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत बुद्धिजीवी शोरों वाले सब लोग इकट्ठे हुए हैं। समाज की ज्वलंत समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ पे एक ये विशेष रूप से स्वर्णकार से समागम हुआ है आज प्रोग्राम इस होटल में दिल्ली में। हमारा मन बहुत जबरदस्त खुश हो रहा है, लेकिन हमारी पीड़ा इस बात की है कि जो प्रोग्राम के अंदर जो समस्याएं हैं वो अभी हमने रखी भी है और भी रखेंगे। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है 317-18 BNS धारा, जिसमें एक चोर किसी की तरफ उंगली कर दे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। हम नहीं चाहते कि इस धारा का किसी तरीके से दुरुपयोग करे पुलिस। तो इसके लिए हमारे जब तक राजनीतिक संबंध ऊपर नहीं होंगे, राजनीतिक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक इन धाराओं पे कोई निर्णय हो नहीं सकता। ये धाराएं लोकसभा में पारित की हुई है, ये तो है नहीं कि इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इनका सरलीकरण किया जा सकता है, जैसे रोकड़े साहब ने भी बताया था वहां पे महाराष्ट्र में किया है। दूसरी बात, हमारे कोई लाइसेंस की सुविधा नहीं है। स्वर्णकार समाज के दिन लूटे जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। हर प्रोग्राम जहां भी कोई स्वर्णकार समाज प्रोग्राम करता है तो उसमें ये समस्याएं मेल रोड से सबसे आगे आती है समस्याएं। तीसरा हमारा क्या, हम पिछले 80 साल से भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन से साथ निभाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर वल्लभ भाई पटेल कौंसलर का एक वोट से चुनाव हारे थे। हमारी सरकार एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई थी। एक वोट से राजस्थान का सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। जिस जाति के पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब 5 करोड़ वोट हो, हमारे राजस्थान में 14 लाख वोट है। उतना होने के बाद में पिछले 80 साल से वोट देने के बाद में आज तक हमारा कभी कोई MLA नहीं हुआ राजस्थान में। हम नहीं चाहते हमारा MLA हो, हम नहीं चाहते हमारा स्वर्णकला बोर्ड हो। जगह जगह हर तरीके के बोर्ड बन रहे। जब बोर्ड बनेगा तो हमारा जो गरीब पीड़ित शोषित परिवार है, जिनके घर में रहने को मकान नहीं है, खाने की असुविधा, वर्ल्ड की सबसे कीमती धातु का काम करने वाला स्वर्णकार का बेटा आज टेम्पू चला रहा है, रिक्शे चला रहा है, पुचके बेच रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं निवेदन करता हूं इस कमेटी के द्वारा, जो आज राजेश जी ने आके यहाँ पे बोला, राजेश जी ने बोला उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की है।
हम उनसे अपील करेंगे कि प्रत्येक हिंदुस्तान के राज्य में एक श्रृंखला बोर्ड होना चाहिए। हमारी संख्या के आधार पर पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में हमारे एमएलए होने चाहिए, पार्षद होने चाहिए, चेयरमैन होने चाहिए, महापौर होने चाहिए, डिप्टी मेयर होने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, स्वर्णकार समाज अब एक हो गया। अब हमने तो सुन ली, हमारी अन्य पीछे की पीढ़ियों ने सुन ली, जो युवा पीढ़ी आ रही है अलग अलग स्टेट से बिजनेसमैन को जोड़ा, अलग अलग प्रोफेशनल को जोड़ा, ऐसे करके दिमाग में संरचना आई कि अपने इसको समाज को इकट्ठा करना है। और अभी कल 6 महीने से इसका प्रयास चल रहा था और हमने जो सांसद है, अपने जो बिजनेसमैन है और अपने अधिकारी उन वर्ग को मिलकर एक संगठन बनाने का प्रयास किया है और हमने उसमें सफलता भी पाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमने राजेश वर्मा जी को आज मनोनीत किया है और वो आगे चल के हमारे समाज को लीड करेंगे और हर क्षेत्र में वो हम लोगों को सहयोग करेंगे। और हमने ये प्रयास किया कि ये समाज में काफी समस्या 411 412 में है और इसके बाद में शिक्षा से, रोजगार से संबंधित यूपीएससी में लोग अपन नहीं आ रहे हैं, उनको लोगों को आगे लाना है और हमारे श्रृंखला बोर्ड की स्थापना करनी है। उसको किस ढंग से करनी है, किस मंच से लानी है, वो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद में हमारा जो ओबीसी में है उसको भी हम चाहते हैं कि कई लोग, जैसे गुजरात में हम ओबीसी में नहीं है तो ओबीसी में लाने का प्रयास करेंगे, उनको क्रीमी लेयर के बारे में बताएंगे जिससे समाज के बच्चे आगे आके यूपीएससी में तैयारी कर सकें। और इसके अलावा हमारा ये है कि मत है कि हमारा समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब जो नीचे के तबके के हैं, उनको रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए, एमएसएमई के थ्रू, एमएसएमई के पूरे उसमें हम संगठन के रूप में उनको बताएंगे, हर क्षेत्र में उनको रोजगार के अवसर कराएंगे। हम एक बड़ी वेबसाइट के रूप में, जैसे बीजेपी ने किया कि एक सदस्य अभियान चलाए, तो हम समाज के कोने कोने से स्वर्णकार समाज को जोड़ेंगे और उनको रोजगार के उपलब्ध उस वेबसाइट के माध्यम से कराएंगे। जैसे अमेजन पे कैसे लोग अपने से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऐसे ज्वेलरी के व्यवसाय भी उसमें अपने वो रख सकते हैं। छोटे छोटे गांवों से वो लोग रख सकते हैं। अभी उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने से समाज में विकास विकसित बनेंगे लोग। मेयर मौसूम राजस्थान जयपुर से हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का सह अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। जेम्स एंड ज्वेलरी का ये लोगों तो भारतीय एमएसएमई में राजस्थान का मुख्य सहयोजक हूँ। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे सरकार से समागम, इसमें एक नई ऊर्जा आई है सब लोगों में। और ऊर्जा आने का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा हिंदुस्तान का जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, मतलब हर तरीके के आदमी यहाँ पे बड़े बड़े पदों पे लोग आए हैं। सबने अपनी बातें रखी हैं और एक नया काम सबसे बड़ा हुआ ये कि हमारे लोकप्रिय सांसद खगड़िया से श्री राजेश जी को इस पूरी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और उनसे इंस्पायर होकर लोग आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये दो प्रोग्राम हुआ कि आगे जाके लंबी बहुत लंबी रोड बढ़ेगा, सरकार समाज बहुत आगे बढ़ेगा। हर प्रांतों में अभी ये अध्यक्ष बनेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मेरा सबसे बड़ा तो मुद्दा था जो मैं वहाँ भी बोलने वाला हूँ। 317 धारा है, मेरा स्वर्णकार समाज बहुत पीड़ित है, उससे पिंड छुड़ाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मेरी मांग ये रहेगी कि 317 धारा से पिंड छुड़ाया जाए स्वर्णकार समाज का, ताकि लोग सुरक्षित रूप से दुकानों बैठ के रोजाना मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। आज स्वर्णकार समाज से समागम में
हमको आने का सबको मौका मिला और इस अवसर पे हमारे समाज के जो चयनित हीरे हैं, इसमें आईपीएस है, आईआरएस है, आईएएस है और इसमें सीनियर आईपीएस जो राजस्थान की नहीं पूरे देश की शान रहे श्रीमान पीएल सोनी साहब, घनश्याम जी हैं और अनेकों वे लोग जिन्होंने इन आयामों को छू करके और आने वाले समय में समाज की जो नई पीढ़ी आ रही है, जो यूपीएससी में चयनित होकर के आ रहे हैं और ऐसे प्रतिभाएं जो देश के अंदर कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे बढ़ रही है, उनका पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पर मौजूद है और इनकी प्रेरणा से ये जो पीढ़ी प्रेरणा लेगी, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के अंदर एक अद्भुत काम होगा और एक सकारात्मक दिशा समाज जाएगा। ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। जयप्रकाश जी ने यहाँ पे जो आयोजन किया है, ये बहुत श्रेष्ठ आयोजन रहा और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लिए एक नजीर बन के जाएगा, जिसमें हमारा जो समाज है वो एक अच्छी प्रतिभाओं का संकलन करने में सक्षम होगा।